हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ गई हूँ नोटिफिकेशन आपके पसंदीदा यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ाने का सपना सभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे फ्रेंड्स वीमेन को इनकरेज किया जा रहा है, ज़्यादा आपको अप्लाई करना है और सैलरी भी अच्छी खासी दे दी जा रही है यहाँ पे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कौन सा यूनिवर्सिटी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास जो कि पिछले 6 सालों से नंबर 1 पे है, ठीक है? और यहाँ पढ़ाने का सपना ऑलमोस्ट सभी का रहता है और देख लीजिए तो ए प्लस की ग्रेडिंग दी गई है क्योंकि ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हमारे भारत का। तो फ्रेंड्स चलिए इस नोटिफ़िकेशन से संबंधित सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टाइज़मेंट। तो देखिए डिपार्टमेंट्स क्या-क्या दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट है, ठीक है? इसके बाद आप देखिए तो केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका कि हाई डिमांड है अभी के समय में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है? इसके बाद देखिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटल मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, इसके बाद ओशन इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है। ये सारे आपको डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं फ्रेंड्स। और आगे चलिए और भी डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप एससी, एसटी एंड ओबीसी एनसीएल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विल बी एप्लीकेबल। तो सभी के लिए यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। नेसेसरी सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स मस्ट बी एन्क्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं, डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी एप्लीकेबल। तो वंस आप पहले अप्लाई करते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए फ्रेंड्स बुलाया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कोई आपको ये नहीं प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है? नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखिए तो 40 है, ठीक है? यहाँ पे 40 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी विल चेंज, ठीक है? तो ये जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं एससी को 15% का, एससी 5%, ओबीसी को 27 एंड ईडब्ल्यूएस को 10%, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट आपको। आगे देखिए तो यही बताया मैंने आपको कि यहाँ पे वीमेन के लिए जो है इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप देखिए तो यहाँ पे फॉर पोस्ट आर गिवन बिलो, ठीक है? तो क्वालिफिकेशन एंड एज जो है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पीएचडी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, पीएचडी विद फर्स्ट क्लास एंड इक्विवेलेंट एट द प्रोसीडिंग डिग्री, ठीक है? स्पेशलाइजेशन इन अप्रोप्रिएट एरिया, ब्रांच विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है? ये आपको बताया जा रहा है। कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव कंप्लीटेड, एज थोड़ा सा यहाँ पे कम दिया गया जो कि मुझे भी। तो यहाँ पे यूथ को जो है फ्रेंड्स वो प्रमोट किया जा रहा है, तो 36 ईयर तक आप का एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए क्या एक्सपीरियंस लगना है वो देखिए। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स विद लेस देन 3 इयर्स अ पोस्ट पीएचडी इंडस्ट्रियल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस में भी कंसीडर्ड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है? आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे आप 5 साल 7 साल जो भी है तो और अच्छी बात है और आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? मिनिमम आपका 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो हो जाएगा फ्रेंड्स। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए आप देखिए तो कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ पोस्ट, ठीक है? पीएचडी इंडस्ट्रियल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस में भी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट, ठीक है? आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है या आपका पीएचडी यहाँ पे कंप्लीट है 3 साल का, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए। एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेडलाइंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 15 अक्टूबर 2026 कैंडिडेट्स हो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ईयर टिल, ये देखिए 15 अक्टूबर 2026 तक का है, ठीक है? तो देख लीजिए। इसके बाद रिक्रूटमेंट वुड बी बेस्ड ऑन द नीड इन अ गिवन एरिया फाइंड विद इन द डिपार्टमेंट। ये सभी चीजें हैं, देख लीजिए। ये ईमेल एड्रेस भी दिया गया है यहाँ पे। इन केस एनी क्वेरीज आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं अपना जो भी क्वेश्चन क्वेरी है। इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्लीटिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई आपको किस तरह से करना है वो समझ लीजिए आप, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स अ सिंगल एप्लीकेशन फ्रॉम इज सफिशिएंट फॉर अप्लाइंग टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। अगर आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एक ही साथ। रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशंस कैन बी सिलेक्टेड सेक्शन, ठीक है? ये हो गया। अपलोड अ डिटेल एकेडमिक प्रोफाइल व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है?
एकेडमिक फाइल आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सभी चीज़ें, क्या-क्या आपको देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन एकेडमिक सीवी फॉर्मेट। यहाँ पे आपको सीवी माँगा जा रहा है, सीवी आप बना लीजिएगा अच्छा-सा, ठीक है? इसके बाद आप सबमिट करिएगा। टीचिंग प्लान इंडिकेटिंग कोर कोर्सेज़ फ्रॉम आईआईटी, ठीक है? ये सारा दिया गया है। चलिए, रिसर्च प्लान ये सब, डिटेल ऑफ जर्नल्स, हाँ। While listing the overall outputs as detailed in each subsection, clearly indicate the total output and output in the last three. ये सब दिया जा रहा है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है? पे स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कितना आपको सैलरी, क्योंकि मोटिवेशन का तो ज़रिया यही है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए, ठीक है? पे लेवल 10 आपको मिनिमम, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 70,000 मिल जाएगा। द मिनिमम स्टार्टिंग बेसिक पे टू फिक्स्ड इन एकेडमी पे लेवल, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग। इसके बाद आपको जैसे-जैसे आपका बढ़ेगा टाइम और इसमें और वर्क बेनिफिट सब जुड़ के और भी सैलरी बढ़ेगा फ्रेंड्स। जैसे नॉर्मली आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 लाख जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है? एसोसिएट के लिए आप जानते हैं कि 1.5 लाख होता है और प्रोफेसर के लिए 2 लाख होता है। तो ये इसी तरह से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चलता है पे लेवल, ठीक है? सैलरी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड लेवल 1 के लिए आप देखिए तो यहाँ पे 1,01,500 ये दिया गया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है? फिक्स्ड एकेडमिक पे लेवल, ठीक है? ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स एज असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 द इंक्रीमेंट शैल मूव एकेडमिक पे लेवल इतना, ठीक है? जैसे आपका 3 साल पूरा हो जाता है फ्रेंड्स, तो 1,31,400 से 2 लाख, ठीक है? 4,700 इस तरह से आपका ये बढ़ जाएगा सैलरी। ये सारी चीज़ दिए गए हैं। पे लेवल अलोंग विथ अप्रोक्सीमेट टोटल इंक्रीमेंट देख लीजिए। ये है, ये सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए यही बताया मैंने अभी आपको, और यहाँ से होते-होते आपको यहाँ तक पहुँच जाएँगे आप। और यहाँ पे ग्रेड 1 में जो आप देख रहे हैं, तो पहले तो आपको 1 लाख, इसके बाद यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा आपका सैलरी, ठीक है? 1,01,500 से 2,29,400। तो इस तरह से आपका 3 साल में एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। अदर सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल वैकेंसी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो कोई ऐसा बताया नहीं जा रहा है कि आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ खर्चा देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो ये होता है फ्रेंड्स वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो नहीं दिया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है? चलिए, और हम देख लेते हैं और भी कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो ताकि कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। हाँ, ये देखिए, पर्सनल इंटरव्यू रीइंबर्समेंट इज़ लिमिटेड 40,000। तो ये यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स तो कितना चार्ज लग रहा है वो दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपका यूनिवर्सिटी रहा और ये जो आई है आपको 27/2/2026 फ्रेंड्स, ठीक है? ये आपको आई हुई है और बाकी चीज़ें हम इनकी वेबसाइट पे ही चल के समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ठीक है? फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? यह आपको अप्लाई करने का दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास फैकल्टी, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। ये दिया गया है पासवर्ड, ईमेल, ठीक है? इंटर कैप्चा करके आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको अप्लाई करने का भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? लिंक। फिलहाल तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप लोग ज़रूर से पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको क्लास का लिंक दे दूँगी और पीडीएफ बोलेंगे तो पीडीएफ भी वहाँ पे सेंड कर दूँगी। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं फिर किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।